अच्छा जैन साहब, आपने देखा होगा एक तरफ लगातार जो किसान यूनियन है और सरकार है बातचीत कर रही है, जो किसानों के बीच में भ्रम है उसको दूर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ योगेंद्र यादव आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई जिसमें कुछ ना कुछ सहमति बनती नजर आ रही थी, लेकिन अब योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि 6 तारीख को हाईवे को जाम करेंगे, 26 जनवरी को पैदल मार्च करेंगे। कैसे देखते हैं उनकी इस बयानबाजी को? हमें ऐसा लगता है जैसे राकेश टिकैत जी ने पूरी किसान आंदोलन की पटकथा कई महीने पहले योगेंद्र यादव जी से लिखवा ली हो। अभी आगे का कुछ हो नहीं पाता और ये कम से कम 2-4 महीने का प्लानिंग बता देता है। योगेंद्र यादव ने आज कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर 4 तारीख को जो अगले दौर की बैठक सरकार के साथ होने वाली, अगर उसमें कोई समझौता नहीं हुआ तो फिर हम 6 जनवरी को मानेसर, पलवल और एक और कोई भी स्थान बताया गया, इन स्थानों पर वह मार्च निकालेंगे। उसके आगे उसने कहा कि हम शाहजहांपुर बॉर्डर आदि को सील करेंगे। मतलब एक एक दिन से लेकर के अगले कई महीनों तक की प्लानिंग योगेंद्र यादव के द्वारा वहां पर भोले भाले किसानों को बताई जा रही है। जैसे पूरे किसानों के जो अपने आप को नेता कहते हैं, उन्होंने पटकथा लिखने का पूरा कार्य योगेंद्र यादव को सौंपा हो। इस व्यक्ति के बारे में हम आपको बताते हैं, हम सबसे पहली बार योगेंद्र यादव से अन्ना हजारे के आंदोलन में मिले थे, लोकपाल विलवाले में मिले थे। तो उस समय जो योगेंद्र यादव देखने में लगता था, अब तब के योगेंद्र यादव में और आज के योगेंद्र यादव में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब हर जगह जहर उगलने सबसे पहले पहुंचता है। जहां कहीं भी भारत विरोधी कोई काम होता है वहां सबसे पहले लंबी छलांग मार के धड़ाम से मंच पर है योगेंद्र यादव कहां से टपक जाता है भगवान जाने, सबसे पहले पहुंचेगा। जहर उगलने के मामले में सबसे फर्स्ट पोजीशन पर पूरे भारत में अगर कोई है, उस शख्स का नाम है योगेंद्र यादव। ऐसे योगेंद्र यादव से तो हम कहना चाहेंगे कि हमें तो ऐसा लगता है, हमारे एक मित्र हैदर भाई दिल्ली जो लक्ष्मी नगर रहते हैं, अभी हमारे साथ में सामने ही खड़े, हैदर भाई हमेशा कहते हैं कि हमारे पूर्वज कह के गए हैं योगेंद्र यादव जैसे लोगों को। हैदर भाई क्या कहते हैं, शर्मा जी आप भी ध्यान से सुनना, हमारे मित्र हैदर भाई हमेशा कहते हैं कि हमारे पूर्वज योगेंद्र यादव जैसे लोगों से कह के गए हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम करना जिससे दुनिया तुम्हारे मुंह पर थूके। वास्तव में योगेंद्र यादव वही करने जा रहा है। उसके प्रत्येक कारनामों से उसकी इमेज प्रतिदिन धूमिल होती हुई चली जा रही है। अन्ना हजारे के टाइम पर इसने कुछ जो इमेज बनाई थी, अब प्रति सेकंड उसकी इमेज रसातल में जा रही है अपने कारनामों के द्वारा। जहां भी कोई काम होता है, आग लगाने को सबसे पहले मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल और जितने प्रकार की जो गैस होती हैं आग लगाने वाली, वह लेकर के योगेंद्र यादव हर पर पहुंच जाता है जी। सबसे निकृष्ट आदमी, और छटपटाता है, कोई पार्टी इसको लेने को तैयार नहीं है। धक्का मार के निकाला गया आम आदमी पार्टी से योगेंद्र यादव को। उसके अलावा नई पार्टी स्वराज इंडिया, आगे भी है 50 प्रकार की पार्टियां बनाएगा। हम लिख कर के स्टाम्प पर दे सकते हैं, योगेंद्र यादव अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में ना तो कोई देशभक्ति है ना मन में पवित्रता है। वह बहुत बड़ा देशद्रोही आदमी है, आग लगाने में नंबर 1 का है। ऐसे लोगों को, राकेश टिकैत जैसे लोगों को, ऐसे लोगों को अपने आंदोलन से बहुत दूर रखना चाहिए। राकेश टिकैत के आंदोलन की बदनामी का एक ही कारण है, कभी सरजिल इमाम वहाँ पर पहुँच जाते हैं, कभी कन्हैया वहाँ पर पहुँच जाते हैं। योगेंद्र यादव जैसा सपोला पहले से ही वहाँ पर बैठा है, अब कौन कौन से बागड़ बिल्ला वहाँ पर आएंगे इसका कोई हिसाब नहीं है। इस तरीके से 4 तारीख को फिर बातचीत होनी है, किसान भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार आंदोलन का हल होगा। सरकार भी सोच रही है कि आंदोलन खत्म होगा, लेकिन योगेंद्र यादव ने जिस तरह की प्लानिंग बनाई है कि 6 तारीख को ये करेंगे, 26 तारीख को ये करेंगे, कितनी बड़ी साजिश दिखाई दे रही है। मतलब कितने हंसने की बात है। सरकार का अगला कदम वो एक दिन के बारे में सोचते हैं कि कल किसानों के हित के बारे में अपन को सोचना है, अपन और क्या कर सकते हैं। योगेंद्र यादव ने लगभग 2 महीने की अपनी पूरी सूची जारी कर दी कि 6 तारीख को क्या करना है, 8 तारीख को कहाँ आग लगाना है, फिर 10 तारीख को कहाँ बम रखना है, फिर 12 तारीख को क्या करना है। उसने आगे 2 महीने तक का, मतलब इससे अगर जो समझदार व्यक्ति है उसकी मानसिकता समझ सकता है, कहीं यह आंदोलन प्री प्लानिंग के साथ तो नहीं हुआ। इसकी पटकथा कहीं 2-4 महीने पहले ऐसे योगेंद्र यादव जैसे लोगों को बिठाल करके उन खालिस्तानियों ने पहले तो नहीं लिख के रखी थी। यह वास्तविकता है। अब तो संदेह की नज़र से इनको भारत का एक एक नागरिक देख रहा है
इन योजनाओं से पता लग जाता है कि विधिवत तरीके से 2-4 महीने पहले इसकी पटकथा ऐसे गद्दारों को बिठा करके लिखी गई होगी, इसलिए क्रम से वह आगे। अभी 4 तारीख की मीटिंग बाकी है और उन्होंने कह दिया अगर ऐसा नहीं होगा तो वैसा करेंगे, फिर वैसा नहीं होगा तो वैसा करेंगे, फिर वैसा नहीं होगा तो वैसा करेंगे। भारत का सच्चा नागरिक माला फेरता है भगवान के नाम की, वह मन में विचार करता है कि हे त्रिलोकीनाथ 4 तारीख को कुछ ऐसा हो जाए जिससे किसानों का भी बहुत अच्छा हो जाए और पूरे भारत का भी अच्छा हो जाए। सबको अपने महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति पूरा विश्वास है। हम तो एक बात कहना चाहते हैं पूरे भारत के लोगों से, एक बार ऐसे महान प्रधानमंत्री के प्रत्येक कार्य में आप ब्लाइंड सपोर्ट कर दो, बिल्कुल पूरा विश्वास करके नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के ऊपर कि नरेंद्र मोदी कभी अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं कर सकता। एक बात और हम आपको बता देते हैं, कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया है मनोज जैन तो बीजेपी का दल्ला है। 100% झूठ है, हमारे मित्र जानते हैं हम किसी पार्टी के नहीं हैं, फिर भी हम इसको अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम नरेंद्र मोदी और योगी जैसे नेताओं के प्रशंसक हैं। पहली बात तो हम सब लोगों को यह समझना पड़ेगी कि मोदी योगी या भारत के किसी अच्छे नेता की प्रशंसा करने के लिए उस पार्टी का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मतलब जो भी व्यक्ति मोदी योगी जैसी नेताओं की प्रशंसा करेंगे तो आप कहोगे वह बीजेपी के हैं, वह भी बीजेपी का, वह भी बीजेपी का है। यह गलत बात है। भारत की किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति इन लोगों जैसे अच्छे निर्णय या देश हित में कोई कार्य करेगा तो उसकी भी हम खुले दिल से प्रशंसा करेंगे और भारत के प्रत्येक नागरिक से हाथ जोड़ करके पैर छू करके हम निवेदन करेंगे कि कम से कम जब तक मोदी जिंदा है, हमारी तो मालूम है भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारी कोई श्रद्धा नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी श्रद्धा तब तक है जब तक भारतीय जनता पार्टी में मोदी और योगी जैसे नेता हैं। जब तक मोदी योगी जैसे नेता भारत में जिंदा हैं तब तक हम दूसरे का समर्थन भूल करके कर नहीं सकते हैं, हमारा भी संकल्प है। अब इसमें जिसको हमारे बारे में जो भी घोषणा करना है इसकी हम परवाह नहीं करते और सब लोगों से कहना चाहते हैं कि एक बार मन बना लो, आप किसी भी पार्टी में रहो, किसी भी पार्टी को वोट डालो, परंतु जब तक मोदी है मोदी की हर बात की सराहना करो, मोदी का पूरा साथ दो। आप देखो भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा अगर प्रतीक एक कदम आप मोदी से मिला करके चलेंगे तो भारत को मोदी वहां तक ले जाएगा जहां का आप में से किसी ने सपना भी नहीं देखा। अच्छा, आपने देखा होगा अभी 30 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें से कहा जा रहा है कि जो 2 बिल थे उन पर सहमति बन गई है, एक पराली का था और एक इलेक्ट्रिसिटी वाला। लेकिन अगर बात की जाए कहीं तक तो जो ये दोनों बिल है जिनमें सहमति बताई जा रही है, इन बिल का उस बिल से कोई लेना देना नहीं है। फिर ये किस तरीके की मांग की जा रही है? जितनी भी किसान यूनियन है, अगर नेताओं से पूछा जाता है कि बिल में क्या कमी है, कोई बताने को तैयार नहीं है। मतलब उनका फर्जी जो नेता बने फिर रहे हैं किसानों के, वो फर्जी नेता यहाँ पर पकड़े जाते हैं। उनने कहा कि 2 पर तो सहमति बन गई है, जबकि जो भी बिल पारित हुए हैं, जो कानून बना है, उसमें पराली या इलेक्ट्रिसिटी बिल से कोई भी संबंध नहीं है। वह तो एक्स्ट्रा थे, वह एक्स्ट्रा मांगे बहुत पुराने समय से किसानों की थी, वह सामान्य है, उनका इनसे कोई संबंध नहीं है। तो झूठे किसानों ने, गद्दारों ने क्या कहा, जिनको किसानों के हितों से कोई मतलब नहीं है, उनने क्या कहा कि अब इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में भी हम लोगों का आपस में समझौता जैसा लगभग हो गया है और पराली के बारे में भी हो गया है, जबकि उससे बिल से इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं था। यहाँ पर इन चोर किसान नेता जो असली नहीं है, चोर किसान नेता की मानसिकता का पता लगता है या किस उद्देश्य से आंदोलन करने जा रहे हैं। वह स्वयं की गलतियों से पकड़ में आ जाते हैं। वह गलती तो करते होशियारी दिखाने के लिए कि इससे हम और अच्छे से लोगों में स्थापित होंगे, और जितनी वह चतुराई करने जा रहे हैं उतने लोगों के वह पकड़ में आ रहे हैं और अपनी खुद की इमेज को क्रमिक रूप से धूमिल करते हुए चले जा रहे हैं। उन नेताओं से भी हम नाम नहीं लेंगे किसी का, जो बड़े किसान नेता बनकर के वहाँ पर उभर रहे हैं। वह जब चुनाव लड़ेंगे, मनोज जैन को याद कर लेना, जिस दिन वह काउंटिंग होगी हमें अपने दिमाग में रखना कि मनोज जैन ने कहा था कि हमें अपने घर के लोगों के भी वोट नहीं मिलेंगे। राकेश टिकैत जी, हम आपसे भी निवेदन करना चाहते हैं, ऐसे ही लोगों की बातों में लग करके आप इस प्रकार से करते रहोगे तो जब भी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ोगे तो कहते हैं
सिलवानिया जो बल्ब होता है उसके बारे में कहते हैं कि अंधेरा ढूंढते रह जाओगे। ऐसे ही राकेश टिकैत जी, तुम वोट अपने उसमें जो बॉक्स होता है, जो मत पेटी होती है, उसमें तुम्हारे नाम का एक भी वोट तुम्हें डलने वाला नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के लोगों का भी। अगर ऐसे ही गलत लोगों की बातों में आकर के अपना जीवन बर्बाद करते रहोगे और गलत कार्यों में आगे आकर के देश के बर्बाद करने का षड्यंत्र रचने वाले लोगों के साथ में लगोगे, तो चुनाव बुरी तरीके से आपको 0% भी वोट मिलने वाले नहीं है। आप अपने हाथ से अपनी राजनीति शुरू होने के पहले ही खत्म करने वाले हैं। अच्छा, अगली सवाल ये है, जैन साहब आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या 4 तारीख के बाद आंदोलन खत्म होगा या आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा? ये पक्की बात है, सबसे बड़े भगवान बैठे हैं, बहुत लंबा समय हो चुका है। प्रति समय मोदी जी भी चिंतित हैं। जिस व्यक्ति को वास्तव में भारत के नागरिक की चिंता होती है, उनके सुख दुखों से मतलब होता है। अरे मोदी तो वह व्यक्ति है कि रात में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला गरीब व्यक्ति का भी उसको पता लग जाए कि आज बहुत तकलीफ में था, वह निश्चित रूप से उस दिन जो 4 रोटी खाता है, मोदी 1 रोटी खाएगा। ये हमारा विश्वास कहता है उसके बारे में। वह भी प्रति समय चिंतित है, उनके हितों के बारे में, उनका अच्छा सोचने के बारे में सबको चिंता है। और यह भी आप लिख करके रख लो, लिख करके रख लो, आगामी कुछ समय के बाद बहुत बढ़िया निर्णय होगा जो किसानों के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा। अब यह आंदोलन लंबा चलने वाला नहीं है। इस महीने के अंत तक डंके की चोट पर हमें घोषणा करते हैं, याद रखना, वरना यहीं गर्दन पकड़ जाना इसी कनाट प्लेस पे हमारी। इस महीने के अंत तक बहुत बढ़िया निर्णय होकर के बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन समाप्त हो जाएगा। पूरे किसान भी खुश होंगे, भारत के प्रधानमंत्री भी खुश होंगे और भारत का प्रत्येक नागरिक खुश होगा। इतना महत्वपूर्ण निर्णय इस महीने के अंत तक हो जाएगा।